Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 11. Student, in the previous lecture, we learned analysis of ratio to moving average method, analysis of ratio to trend method and analysis of link relative method. आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये जो सारे मेथड्स हैं ये हम किसको एनालाइज करना चाहते हैं? सीजनल वेरिएशंस को जो एनालिसिस करना है वो इन 4 मेथड्स जो हमने पढ़े थे उनके थ्रू हम लोगों ने एनालिसिस करना है उसका। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नो इन टूडेज लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द डीसीजनलाइजेशन ऑफ डेटा and we will do some examples related to डीसीजनलाइजेशन ऑफ डेटा। आप ये देखें कि डीसीजनलाइजेशन क्या है। हमारे पास जो टाइम सीरीज है जो हम ये कहते हैं कि YT, एक ये टाइम सीरीज का हमारे पास मॉडल है। इसमें हमारे पास ट्रेंड कंपोनेंट्स होंगे और हमारे पास क्या होंगे, सीजनल कंपोनेंट्स होंगे, साइक्लिकल कंपोनेंट्स होंगे और इरेगुलर वेरिएशंस होंगी। ठीक है, इन सारों में से या तो ये मॉडल जो है वो एडिटिव होगा जबकि ये सारी चीजें आपस में एड अप हो रही होंगी। ठीक है, अदरवाइज ये मॉडल जो है वो मल्टीप्लिकेटिव रूल से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नो हम जब कहेंगे कि सीजनल वेरिएशंस को हमने चेक करना है तो उसका ये मतलब है कि हम लोग मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को यूज करते हुए जो सीजनल वेरिएशंस हैं, ठीक है, उनका इफेक्ट जो है वो खत्म कर दिया जाए तो हमारे पास जो नया मॉडल आएगा उसमें ट्रेंड, साइक्लिकल और इरेगुलर वेरिएशंस जो हैं वो रह जाए। दिस इज कॉल्ड डीसीजनलाइजेशन ऑफ डेटा। स्टूडेंट, अब डीसीजनलाइजेशन को पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस सीजनल कम फ्रॉम अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड डीसीजनलाइजेशन। अभी अभी जो मैंने आपको करके बताया है वो जिस तरह से डेटा में क्या प्रोसेस है कि हमने सीजनल वेरिएशंस के इफेक्ट को रिमूव करना है और सीजनल एडजस्टमेंट ऑफ डेटा इन द टाइम सीरीज thus obtained is called the deseasonalization or seasonal adjusted time series. To get seasonalized data we divide considering multiplicative model. ठीक है जी, हम मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को कंसीडर करते हुए डेटा की जो ईच वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू बाय द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ सीजनल इंडिसेस, जो कि सीजनल इंडिसेस हम फाइंड आउट करेंगे बाय द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज मेथड और बाय द मेथड ऑफ रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, बाय रेशियो टू ट्रेंड मेथड और बाय लिंक रिलेटिव मेथड। इससे हम सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करेंगे एंड देन हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को ऊपर रख के इन सीजनल इंडिसेस से डिवाइड करते हुए डीसीजनलाइजेशन ऑफ डेटा जो है वो करें। दस द डीसीजनलाइज्ड डेटा कंटेन्स द इफेक्ट ऑफ ट्रेंड, साइक्लिकल एंड इरेगुलर कंपोनेंट्स। ये स्टूडेंट, अब हम एक एग्जांपल से डीसीजनलाइजेशन ऑफ डेटा को समझ लेते हैं। ऑब्टेन द सीजनल इंडिसेस बाय द रेशियो टू ट्रेंड मेथड and by fitting the least squares trend line to the annual averages of the following data showing the amount of the month spent upon passengers travel in the United Kingdom at levels of fares and charges current during the periods given. Also deseasonalize the data for 1950 year. हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ रेशियो टू ट्रेंड मेथड। ओके, हमें डेटा 1948 टू 1951 का गिवन है जो कि हमें क्वार्टरली डेटा गिवन है। सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फिट अ स्ट्रेट लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू द एनुअल एवरेज। जो लीस्ट स्क्वायर की मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। सही है, इससे हम 2 नॉर्मल इक्वेशंस डिराइव कर लेते हैं, सम ऑफ y इक्वल्स टू na प्लस b सम ऑफ x, और इसी तरह से सम ऑफ एक्स वाई करेंगे इक्वल्स टू a सम ऑफ x प्लस b सम ऑफ एक्स स्क्वायर। अब
ये हमारी रिक्वायरमेंट है इस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कि हम ये कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक्स वाई का कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे और एक्स स्क्वायर का कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए -3 मल्टीप्लाई बाय 86 हमारे पास आ जाएगा -258 और एक्स स्क्वायर जो कि हमारे पास -3 है वो 9 आ जाएगा। इसी तरह से -87, 89 and 3 multiplied by 96 is 288 और इधर 119। अब इन वैल्यूज को सम अप करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो सम हमारे पास आ जाएगा ये सम की सिंबल है, दिस इज कॉल्ड टोटल 32 क्योंकि ये माइनस की भी है 7 वैल्यूज और यहाँ पे आ जाएगा इनको सम करके 20। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है इक्वेशन और इसमें सम ऑफ ए जो हमारे पास आएगा वो सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n है और हमारे पास सम ऑफ y क्या है 358। इसको n पे डिवाइड करेंगे तो a हमारे पास आ जाएगा 89.5 और इसी तरह सम ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो b की वैल्यू 1.6 आपके पास आ जाएगी। अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है, वही जो स्ट्रेट लाइन थी वो थी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। जब हमने y a और b की वैल्यू पुट कर दी है तो इसको y हैट से कहेंगे, यानी इसका मतलब है y एस्टिमेटेड। ये हमारे पास अब एस्टिमेटेड लाइन निकल आई है जिसमें a की ये वैल्यू और b की ये वैल्यू है। अब x की हर वैल्यू के लिए इधर हम क्वार्टर्स में इसको लिख लेते। अब हम किस तरह से लिखेंगे ये देखें कि x इज मेजर्ड इन हाफ ईयर्स। जो x है वो हाफ ईयर्स में मेजर्ड हो रहा है, यानी कि 1.6 डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास 0.8 आ जाएगा। क्योंकि डाटा हमें क्वार्टर्स में गिवन है, इसलिए अगर हम ये देखें कि गिवन क्वार्टर्स data corresponding to the middle of the quarter, we calculate the trend values as when x equals to 0 which corresponds to January 1। यानी 90-50 में अगर हम जो यहाँ से, क्योंकि अगर इन सब का मिडल किया जाए तो 90-50 में जो फर्स्ट है वैल्यू वही जो है वो बनेगी मिडल, तो इसमें क्या आएगा, यानी 89.5 को हम इधर रख लेंगे। 89.5 जो है ये एक ही वैल्यू है, अगर इसमें प्लस कर दें 0.8 जो कि हमारे पास वो आया है डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास इधर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास आ जाएगी 89.9। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 89.9 में से ऊपर है ये सारी वैल्यूज। जैसे आप ये देखें ये किस तरह से वैल्यूज लिखी हुई कैसे, ये मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि 9048 है, 9049 आ जाएगा फिर। ठीक है, लेकिन इसकी यहाँ पे 1 2 3 4 क्वार्टर्स आएंगे, यानी 1 2 3 4। इसी तरह 9048 के लिए भी क्वार्टर्स हैं और यहाँ पे उसकी वैल्यूज हैं। तो आप ये देखें जब ये वैल्यूज हैं तो यहाँ पे जो उसके अगेंस्ट आएगी वैल्यू वो इसी तरह से आती जाएंगी। इसी तरह 9050 है तो यहाँ पे आपको ये पता है कि सपोज करें ये 0 है तो यहाँ -1 -2, यानी अपर में माइनस होती हैं और लोअर में जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज आते करते हैं ना। एक लाइन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक लाइन है तो यहाँ पे अगर 0 है तो 0 के इस साइड पे जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी अप टू सो ऑन, और जो इस साइड पर हैं वो नेगेटिव वैल्यूज होंगी अप टू सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से हम ये करेंगे कि यहाँ 89.9 में से माइनस कर देंगे 0.8 को और हमारे पास क्या वैल्यू आएगी देखें, यानी यहाँ क्या कर रहे हैं हम 89.9 माइनस कर रहे हैं 0.8 इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 89.1। ठीक है, अब 89.1 में से फिर माइनस कर दें 0.8 तो हमारे पास आ जाएगा 88.3। इसी तरह से करते जाएं 88.3 माइनस 0.8 तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 87.5, और फिर करें यानी 87.5 माइनस 0.8 तो हमारे पास आ जाएगा 86.7। 86.7 माइनस 0.8 तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 85.9। 85.9 माइनस 0.8, क्योंकि अब हमने
जो है 9048 की फर्स्ट वैल्यू तक पहुंचना है। तो 85.1 माइनस 0.8, 84.3 और 84.3 माइनस 0.8 हमारे पास आ गया 83.5। सही। अब हमारे पास यहाँ था 89.9, इसको आप प्लस कर दें इसमें 0.8, ठीक है। इस तरफ से माइनस किए हैं तो ये सारी वैल्यूज बन गई हैं, आप प्लस करें तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 90.7 यहाँ पे। अब 90.7 में उसी तरह से ऐड कर दें 0.8 तो आपके पास क्या आ जाएगा 91.5। 91.5 प्लस 0.8 आपके पास आ जाएगा 92.3। ये स्टूडेंट इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि मैंने किस तरह से ये जो टेबल कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। 92.3 प्लस 0.8 इक्वल्स टू 93.1, 93.9 और इसी तरह से 93.9 प्लस 0.8 94.7 एंड 94.7 प्लस 0.8 आपके पास आ जाएगा लास्ट 95.5। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं। सीजनल इंडिसेस हमारे पास क्या होता है, हम ओरिजिनल वैल्यूज को ट्रेंड वैल्यूज जो कि हमने फाइंड आउट किए हैं उनसे डिवाइड करेंगे और उसको एक्सप्रेस करेंगे एज परसेंटेजेस। दिस इज कॉल्ड दी सीजनल इंडिसेस। अब ओरिजिनल वैल्यू देखें क्या थी हमारे पास। फर्स्ट 9048 के लिए जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 71, ठीक है। इसी तरह से 9048 सेकेंड क्वार्टर के लिए 89, थर्ड के लिए 106 एंड अप टू सो ऑन जो भी आएगी वैल्यू हमारे पास। फिर 9049 जब आएगा तो 71 ही है और इस तरह से 90 हो गई इसकी फिर वैल्यू। आपने ये गौर करना है कि हम अगर 9048 की वैल्यू को फर्स्ट क्वार्टर में लिख रहे हैं तो 9048 की वैल्यू सेकंड क्वार्टर में जो है उसी को हम लेके ट्रेंड वैल्यू के साथ डिवाइड करके सीजनल इंडिसेस बनाएंगे। ना कि ये होगा कि हम कभी काम इस तरह से कर रहे हैं रो वाइज और कभी कॉलम वाइज कर रहे हैं। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर आप रो वाइज काम कर रहे हैं तो मीन्स हम 9048 के लिए पहले काम करेंगे, देन 49, देन 50 एंड 51। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो फिर आप दूसरा मेथड यूज कर। 9048 के लिए देखें फर्स्ट क्वार्टर में आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 71 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास ट्रेंड वैल्यू निकली थी वो क्या थी 83.5 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपके पास क्या आ जाएगा 85। इसी तरह से नेक्स्ट देखें 89 डिवाइडेड बाय 84.3 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 105.6। अप टू सो ऑन आपने इसी तरह से करते जाना है। यानी थर्ड क्वार्टर में आपके पास क्या है 106 है ओरिजिनल वैल्यू और जो आपकी ट्रेंड वैल्यू है वो क्या निकली हुई है 85.1 निकला हुआ है। तो आपके पास क्या आ जाएगी जो सीजनल इंडेक्स आएगा आपके पास 124.6। इसी तरह से फोर्थ क्वार्टर का देखें 78 डिवाइडेड बाय 85.9 तो आपके पास आ जाएगी 90.8। अप टू सो ऑन आपने ये सारा प्रोसीजर 9049 के लिए भी यही करना है कि 9049 की देखें फर्स्ट क्वार्टर में जो वैल्यू है वो 71 नहीं है, उसको डिवाइड करेंगे आप 86.7 से और इसी तरह 9051 की जो वैल्यू है वो क्या है मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ तो आप करते ही जाएंगे क्योंकि परसेंटेजेस में इन सबको एक्सप्रेस करना है। 73 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 89.9 करके देखें क्या आ रहा है इसका वैल्यू
देन 76 डिवाइडेड बाय 93.1 मल्टीप्लाई बाय 100। इन सब को आपने यही करना है, जो कि मैंने 9048 के लिए आपको पूरी रो करके बता दी है। अब आप इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करके इधर लिखते जाएं। 9049 में जो वैल्यू आएगी वो है 81.9, 81.2, 81.6, 102.8, 102.3, 103.3 और इधर आपके पास आ जाएगा 122.3, 121.3, 128.8 और 4 क्वार्टर के लिए क्या वैल्यूज आ रही हैं आपके पास? 88.6, 87.6 एंड देन 93. सीजनल इंडिसेस जैसे कि मैंने आपको बताए थे किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं अभी पिछले ही लेक्चर में। अब इन सबको टोटल करें, टोटल आपके पास आ जाएगा 329.4 का मीन फाइंड आउट कर लें। मीन मीन्स है इसकी एवरेज कर लें, यानी 329.4 डिवाइडेड बाय 4 तो आपके पास क्या आ जाएगा? 82.4। इधर जो सम अप करेंगे वैल्यूज तो आपके पास आ जाएगी 412 वैल्यू आ जाएगी, 412, क्योंकि ये मैंने गलती से लिख दिया। तो 412 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 103.0। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 497 आ रहा है इसका, और यहाँ आ रहा है 124.2 एंड 90.1, 360.4 आ रहा है इसको सम अप करके। जब ये कॉलम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो अब हमने क्या देखना है? अब हमने देखना है कि द सम ऑफ दीज मीन परसेंटेजेस इज, कि इन सब का जो मीन परसेंटेजेस आई है वो कितनी आई है। इन सब को करें ऐड अप तो ये 399.7 आई है। मीन इट इज अप्रोक्सीमेटली 400, ठीक है। दैट नो एडजस्टमेंट इज नेसेसरी हेंस द डिजायर्ड सीजनल इंडिसेस आर 82.4। यही ये जो मीन है, दीज आर द सीजनल इंडिसेस। अगर तो ये 400 से कम या ज्यादा आ जाती तो एडजस्टमेंट की जरूरत थी, देन एडजस्ट करके जो हम निकालते उसको हम सीजनल इंडिसेस कहते। बट हियर देयर इज नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, सो दीज मीन्स आर कॉल्ड सीजनल इंडिसेस। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे हमने मीन फाइंड आउट किया है टोटल के बाद। हो सकता है हम यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट कर लें। अगर हम मीडियन फाइंड आउट करके भी निकालेंगे तब भी जो चीज निकलेगी, अगर उसको टोटल जो है वो 400 से लेस या 400 से ऊपर नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट 400 होगा, देन वी आल्सो कॉल्ड सीजनल इंडिसेस। अब हमने क्या करना है? डी सीजनलाइज डेटा 9050 के लिए डी सीजनलाइज करना है डेटा को, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वार्टर है 1, 2, 3, 4 ये किस ईयर के लिए है? ये हमारे पास है, ये है 9050 के लिए। 9050 में जो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या है हमारे पास? आप इसके ओरिजिनल वैल्यूज को देखें। 9050 में 73, 91, 111 एंड 81, ठीक है। और सीजनल इंडिसेस जो कि अभी अभी मीन की सूरत में हमने फाइंड आउट किए थे वो हमने इधर लिख लिए हैं। अब डी सीजनलाइजेशन किस तरह से की जाती है? डी सीजनलाइजेशन के लिए हम अभी पढ़ कर आए हैं कि हमारे पास ये वाली है ओरिजिनल वैल्यूज, ये हमारे पास जो डेटा है, अगर डी सीजनलाइजेशन का फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास उसमें ट्रेंड भी है, सीजनल भी है, साइक्लिकल भी है, इरेगुलर भी वेरिएशंस है। डिवाइडेड बाय सीजनल इंडिसेस कर दिए डिवाइड, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा ट्रेंड, सीजनल और इरेगुलर वेरिएशंस आ जाएंगी। ये इट्स मीन्स कि अब हम क्या करेंगे? हम ओरिजिनल वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे सीजनल इंडिसेस पर, देन वी मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास डी सीजनलाइज डेटा आ जाएगा। 73 डिवाइडेड बाय 82.4 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास? 95.87 है, जिसको हम 96 लिख सकते हैं।
इसी तरह से 91 डिवाइडेड बाय 103 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास आ जाएगा 88। 89.99 है, वी कैन राइट हियर 90। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक और एग्जांपल है। हमने सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं बाय द रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड एंड देन डीसीजनलाइज द डाटा। देखिए, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि हम 4 क्वार्टेड सेंटर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करते हैं, देन सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करते हैं। यानी ये जो y वैल्यूज हमें गिवन है, इसमें सारे जो हैं वो इफेक्ट्स हैं ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर। 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि हम पहले 4 वैल्यूज को लेंगे, ठीक है। इन 4 वैल्यूज को लेकर फिर हम क्या करेंगे कि इनके सेंटर का टोटल यहाँ पे लिख लेंगे, फिर नेक्स्ट 4 वैल्यूज लेके उनके सेंटर का टोटल लिख लेंगे, फिर उन सारे सेंटर के टोटल्स को आपस में एवरेज करेंगे और 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेजेस फाइंड आउट करेंगे। जो कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, आपके पास क्या आएगा 89.6। स्टूडेंट्स, ये मैं इस तरह से डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको ये मेथड करवा दिया था बड़े डिटेल्स से, कि जिसमें हमने 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेजेस फाइंड आउट की थी। किस तरह से की थी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन 4 वैल्यूज को लिया और इनका टोटल फाइंड आउट किया, और टोटल को हमेशा मिडल में लिखेंगे, ठीक है। से यहाँ पे कोई भी टोटल आ गया, ठीक है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट 4 वैल्यूज को लेंगे, यानी इस तरह से लेंगे, सही। और उसके बाद ये 1 2 3 4 वैल्यू यहाँ पे करके इसका टोटल लिख लेंगे। अब इन टोटल को दोनों को ऐड अप करके फिर हम कहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके हम यहाँ पे लिखेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगी 89.6, जो कि 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज है। इसी तरह से अब इसको लिखते जाएं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी 93.5। स्टूडेंट्स, ये खुद आपने सारा करके देखना है क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर की एग्जांपल में बड़ी डिटेल से इसको करवा दिया है। सीजनल रिलेटिव्स लिखें आप, वो किस तरह से आपके पास आएंगे कि ये जो आपके पास आ गई हैं, ये जो 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेजेस आई हैं, ये क्या है, इनफैक्ट ये ट्रेंड और सीजनल कंपोनेंट्स हैं। अब हम ये कर सकते हैं कि सारा जो ओवरऑल वैल्यूज है डिवाइडेड बाय ट्रेंड एंड सीजनल एंड साइक्लिकल वेरिएशंस, ये ट्रेंड एंड साइक्लिकल वेरिएशंस हैं, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, सीजनल इंडिसेस। यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये पहली दोनों ऑब्जर्वेशंस नहीं आएंगी, तो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा 88.2, देन हम क्या कर रहे हैं, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं कि ओरिजिनल वैल्यूज को, इन वैल्यूज को जो कि हमने सेंटर मूविंग एवरेजेस निकाली हैं उनसे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके हर वैल्यू को ये ऑब्जर्वेशन लिख ली है। नेक्स्ट इन सारे सीजनल इंडिसेस को जो कि हमने फाइंड आउट कर ली हैं,
अब हम इधर लिख लेते हैं सीजनल रिलेटिव्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं, थर्ड क्वार्टर से ही था। हमारे पास वैल्यू आ रही थी 88.2, देन 113.4, बस अब इनको क्वार्टर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। वैल्यूज वही हैं जो अभी अभी हमने फाइंड आउट की हैं। इस तरह से लिखेंगे तो इजी हो जाता है। अब इसका टोटल करें तो टोटल आपके पास क्या आएगा, 156, 350। इनका मीन फाइंड आउट करें, कितनी वैल्यूज है, 1 2 3, यानी 156 डिवाइडेड बाय 3 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 78.0। एंड देन इसको भी 3 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 ही ऑब्जर्वेशंस हैं। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 नहीं जी, इसको भी 3 से ही डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 90.87। अब सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, इस मीन का टोटल फाइंड आउट कर लेना है। वो हमारे पास आ गया 397.70, ठीक है, विच इज लेस देन 400। सही। अब हमने जो सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप ये देखें कि हमारे पास जो टोटल है वो 4 क्वार्टर्स हैं तो 400 होना चाहिए। 400 डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं जो हमारे पास मीन निकला है, वो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 1.005। अब 1.005 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 78 से, यानी कि 78 मल्टीप्लाई बाय 1.005, तो हमारे पास जो एडजस्टेड आ जाएगा मीन, या इन अदर वर्ड्स हम जो एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस निकाल रहे हैं उनको जो एडजस्टेड मीन निकलेगा उसको हम सीजनल इंडिसेस कहेंगे। 78.45 आ जाएगा। इसी तरह से 112 मल्टीप्लाई बाय 1.005 को करेंगे तो हमारे पास 112.65 आ जाएगा, 91.49 एंड 117.51। इन सबको टोटल करें कि दिस शुड बी इक्वल टू 400। दीज आर कॉल्ड सीजनल इंडिसेस। अब हमने क्या करना है, अब हमने डी सीजनलाइजेशन करनी है कि ये हमारे पास जो है इसमें तो सारे कंपोनेंट शामिल हैं, ठीक है। अब हमने सीजनल इंडिसेस वाले ये थे हमारे पास, ठीक। अब हमने डी सीजनलाइजेशन डाटा में किस तरह से करनी है कि हम करेंगे 79 डिवाइडेड बाय 78.45 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा वैल्यू, 101। देन 122 डिवाइडेड बाय 112.65 मल्टीप्लाई बाय 100, 108। और इसी तरह से हम 101 डिवाइडेड बाय 91.40 मल्टीप्लाई बाय 100, 111, 122। तो हमारा डेटा डीसीजनलाइज्ड हो गया। मीन्स we have removed the effects of seasonal indices.